नमस्कृताय मित्रों, आज फिर से काशी की धरती से मैं आचार्य गौतम अधिकारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पंचम पाठ भारत महिमा पाठ को पढ़ेंगे। इसमें जो है 5 मंत्र आए हैं। जो 2 मंत्र आए हैं वो पौराणिकी से हैं। प्रथम जो मंत्र आया है वो आपका विष्णु पुराण और दूसरा जो है भागवत पुराण। तो देखते हैं, पाठ आरंभ करते हैं। अस्माकं देशं भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारा जो देश है भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारत महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र। ऑप्शन में आपको सर्वत्र ढूंढना है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में जो है 2 पद्य आए हैं पौराणिकी से। जो प्रथम आया है वो विष्णु पुराण से और दूसरा जो आया है वो भागवत पुराण से लिया गया है। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारी जो भक्ति है वो कर्तव्य रूप से होना चाहिए। ये एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होगा कि भारत के प्रति हमारी जो है भक्ति वो कैसी होनी चाहिए, तो कर्तव्य रूप से होनी चाहिए। श्लोक को अब देखते हैं क्या कहता है। गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि बहागे सवर्गा अपवर्गा मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुतवात्। देवता लोग गीत गाते हुए, देवा प्रथम बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। देवता लोग गाते हुए क्या, कुछ गीत को गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने रूपी भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं। फिर से एक बार देखते हैं। गायंती देवा किल गीतकानि, देवता लोग कुछ गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्यास्तु, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने रूपी इस भारत की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है। आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। अहो अमिषामि किंकारी शोभनम प्रसन्न एषाम शिवदूत स्वयं हरि ऐर जन्म लब्धम नृषु भारत ताजिरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहा हीना। अब हम दोनों श्लोक को एक साथ करके देखेंगे, क्योंकि ये दोनों श्लोक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों को एक साथ अर्थ करके देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि प्रसन्न एषाम शिवदूत स्वयं हरि। यहाँ पर प्रसन्न होते हैं कौन, तो जो स्वयं हरि हैं। मुकुंद सेवो पैकम, एक और शब्द आया है आपका मुकुंद सेवो पैकम। मुकुंद सेवो पैकम, ये मुकुंद कहा गया भगवान हरि को कि भगवान हरि की सेवा की जाने वाली है जो भारत की धरती है, यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा कौन है जो नहीं रखेगा। देवताओं की भी इच्छा है कि वो इस भारत की भूमि पर जन्म लें। और क्यों जन्म लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान हरि का जो अवतार हुआ है उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए वो चाहते हैं कि ये मुकुंद सेवो पैकम जो है, उनको कहने का मतलब है कि भगवान हरि की सेवा की जाने योग्य जो धरती है, इस धरती पर वो जन्म लें और जन्म लेकर के भगवान हरि के साथ जो है सेवा करने का अवसर उनको प्राप्त हो। फिर से देखते हैं। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं। क्यों धन्य है, क्योंकि ये हरि भगवान हरि की सेवा की जाने वाली योग्य जो है धरती है। यहाँ पर देवताओं की भी इच्छा होती है कि हम जो है बार बार इस धरती पर जन्म लें और भगवान हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये दोनों श्लोक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों में इसी तरह से आया है। आगे का श्लोक में देखते हैं। नंबर 3 में क्या कहता है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्षम एतत्। यह भारतवर्ष जो है, यह जो हमारी मातृभूमि है वो हमेशा निर्मल है और वत्सल रही है। यह विभिन्न धर्म जाति प्रभेदे रिहक्तत्वं भावं वहन्तो वसन्ति। यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के रहने के बावजूद लोग जो है एकता की भावना से रहते हैं। प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर जो है विभिन्न धर्म और जाति के रहने के बावजूद लोग कैसे रहते हैं, तो एकत्व भावम, एकता की भावना से रहते हैं। हमारी मातृभूमि कैसी है, तो निर्मल है और वत्सल है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो निर्मल है और वत्सल है। और यहाँ पर विभिन्न धर्म जाति के रहने के बावजूद लोग एकता की भावना से रहते हैं। चतुर्थ श्लोक को देखेंगे। विशालद्या धरा भारतीया। अब प्रश्न बनेगा कि हमारी भारतीय धरती कैसी है, तो विशाल है। महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमारी भारतीय धरा जो है विशाल है। अगर धरा की बात आएगी तो विशाल कहेंगे, अगर मातृभूमि की बात आएगी तो निर्मल और वत्सल हम ऑप्शन से लेंगे। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे वन्दिभि आपगाभि च शुभा चापगाभि। वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भी ऐसा शुभा चापगा भी। कहता है कि यह हमारी भारतीय धरा जो है, धरती जो है सदा सेवित है। किसके द्वारा सेवित है, तो सागर के द्वारा, वन के द्वारा, पर्वत के द्वारा और
कैसी है तो रमणीय है और भव्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है और नदियों के द्वारा जो है यह सेवित है। फिर से देखेंगे कि हमारी भारतीय धरा जो है वो विशाल है और रम्य रूपा है और यह सदा सेवित है। किसके द्वारा सेवित है तो सागर के द्वारा, पर्वत के द्वारा, निर्झर झरना के द्वारा जो है, वन के द्वारा जो है और नदियों के द्वारा जो है सेवित है, यानी कि सेवा किया जाता है और शोभनीय भी है। अब हमारी भारतीय धरा जो है वो विशाल है, रम्य रूपा है और शोभनीय है। ये प्रश्न याद रखना है आपको कि हमारी भारतीय धरा कैसी है तो विशाल है, शोभनीय है और रम्य रूपा है और सेवित है। किसके द्वारा सेवित है यानी कि सेवा की जाती है, पर्वत, निर्झर, वन, झरना, नदी, इन सब के द्वारा जो है सेवित है। अंतिम श्लोक देखेंगे, नंबर 5 श्लोक, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि तथा पूज्यम। कहता है कि यह जो भारतवर्ष है वो जगत का गौरव है। हमारा जो भारतवर्ष है जगत का गौरव है और हमारे द्वारा हमेशा जो है पूजनीय भी है। भवेत देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जिया। सभी लोगों में देशभक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए तो आदर्श रूपा सदा अवर्जिया, सभी के लिए आकर्षणीय और दूसरों के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि तथा पूजनीयम। यह जो भारतवर्ष है जगत का गौरव है और शोभनीय है और हमारे द्वारा पूजनीय भी है। भवेद देशभक्ति समेसाम जनानाम, सभी में जो है देशभक्ति कैसी होनी चाहिए तो सभी में देशभक्ति जो है आकर्षणीय, सदा अवर्जनीय करने का मतलब है आकर्षणीय, परादर्श रूपा और दूसरों के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए। ये पाठ है आपका यहाँ पर जो है समाप्त हो गया। कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपका आया है, प्रश्न आया है आपका यहाँ पे कुछ कि देवा कानी गायंती, देवता लोग क्या गाते हैं। तो हमने पढ़ा कि गायंती देवा गीत कानी, गीत गाते हैं। जनैत कीदृशम जन्म लब्धम, लोग जो है कैसा जन्म लेने की इच्छा रखते हैं तो मुकुंद सेवो पैकम, विशाल विशाला धरा का विशाल धरती कौन है तो भारतीय। जगत गौरवम किम वर्ते, जगत का गौरव क्या है तो भारतवर्षम। समेशाम जनानाम का भवेत्, सभी लोगों में क्या होनी चाहिए तो देशभक्ति होनी चाहिए। अस्माकम भारतीय धरा की दृश्य अस्ति, तो धरा जब आएगा तो विशाल और मातृभूमि की बात आएगी तो निर्मला वत्सला। आगे आएगा भारतीय धरा कै का भी च सेविता, भारतीय जो धरती है किसके द्वारा सेवित है तो पर्वत, निर्झर, वन और नदियों के द्वारा सेवित है। धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना किम वहंतो वसंती, विभिन्न धर्म और जाति के रहने के बावजूद लोग जो है किस भावना से रहते हैं तो एकत्व भावना से रहते हैं। के बारम बारम भारतीय जन्म गृहणंती, कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहता है तो देवा। सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति की दृष्टि भवेत्, सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए तो आदर्श रूपा और आकर्षणीय होनी चाहिए। भारत भूमि की दृष्टि अस्ति, भारत की भूमि कैसी है तो निर्मल है और वत्सल है। भारतीय ताजे जन्म लब्धुम स्पृहा केशाम अस्ति तो देवानाम, भारत में जन्म लेने की इच्छा किनकी है तो देवताओं की इच्छा है। तो ये पाठ जो है आप ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बनेगा कि भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है, बार बार प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा, उमाशंकर शर्मा ऋषि। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।